the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, गंगा किनारे बसे इस जिले को लोहुरी काशी भी कहते हैं। लोहुरी काशी यानी कि छोटी काशी। वाराणसी से महज 78 किलोमीटर दूर मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। इस जिले का अपना एक इतिहास है और केंद्र से लेकर राज्य की सियासत में अपनी एक पकड़ है। कभी कम्युनिस्टों का गढ़ माने जाने वाला गाजीपुर अब दो पार्टियों के बीच लड़ाई का हिस्सा बन गया है। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी सपा बसपा गठबंधन के तहत उम्मीदवार रहे बसपा नेता अफजल अंसारी मौजूदा सांसद हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के कोटे से अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अफजल अंसारी 2004 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। अंसारी ने अपने लगभग 4 दशक के राजनीतिक करियर में कुल 5 बार विधायक और 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव गाजीपुर में काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां चुनावी लड़ाई के अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय हैं। पारसनाथ राय जम्मू कश्मीर के एलजी और गाजीपुर के पूर्व सांसद पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं, जिनका पहला लोकसभा चुनाव है। वहीं बसपा से डॉक्टर रमेश कुमार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि गाजीपुर सीट पर उम्मीदवार को उतारने को लेकर न केवल भाजपा ने देरी की, बल्कि सपा ने भी खूब इंतजार करवाया। कारण यह भी था कि सपा यह देखना चाहती थी कि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बना रही है। गाजीपुर के लोगों के शुरुआती अटकलें यह भी थी कि मनोज सिन्हा या फिर उनके बेटे अभिनव सिन्हा लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने जब पारसनाथ राय के नाम का ऐलान किया तो सभी अटकलें खत्म हो गई। पारसनाथ राय राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी नहीं है और यह बात भारतीय जी भली भांति जानती है। यही वजह है कि पीएम मोदी, सीएम योगी, जेपी नड्डा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक हेलीकॉप्टर गाजीपुर में लैंड हो चुके हैं और अब अमित शाह रोड शो भी कर दिए हैं। हालांकि गाजीपुर की लड़ाई केवल इस वजह से दिलचस्प नहीं है, बल्कि अफजल अंसारी के खिलाफ निचली अदालत के सजा पर भी फैसले कोर्ट से भी आने वाला है और यह कभी भी आ सकता है। ऐसे में संभावनाओं के बीच मौके की तलाश करते हुए अफजल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। इस फैसले के बैकअप के तौर पर माना जा रहा था। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो अफजल अंसारी की बेटी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अब ये सब खत्म हो चुका है और आज जो है कल जो है मतदान पड़ेंगे। अब देखना होगा क्या होता है। लेकिन गाजीपुर में मुख्तार फैक्टर भी काफ़ी है। बांदा जेल में रहने के दौरान बाहुबली डॉन के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर गाजीपुर की सियासत में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पर अफजल अंसारी को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मुख्तार के समर्थकों में केवल मुस्लिम हैं, बल्कि स्वर्ण जातियों के साथ साथ एससी जाति के लोग भी हैं। गाजीपुर, घोसी, बलिया और आजमगढ़ में भी मुख्तार का फैक्टर माना जाता है। अब जातिगत समीकरण की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजीपुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 2.70 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जो सीधा का सीधा अफजल अंसारी को देंगे। 4 लाख के आसपास में दलित मतदाता हैं, 4.5 लाख के करीब में यादव मतदाता हैं, वहीं 4 लाख के करीब में ओबीसी मतदाता हैं। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां जनता का मिजाज वक्त वक्त पर बदलता है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजल अंसारी इस बार जीतते हैं तो ये गाजीपुर के नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला गाजीपुर की जनता करेगी। हालांकि अफजल अंसारी का पलड़ा भारी है। 2,70,000 मुस्लिम हैं, 4,50,000 यादव मतदाता हैं, यानी कि 6-7 लाख के तकरीबन में ये इनका वोट है। बाकी और अगर जातियों का वोट मिलता है तो अफजल अंसारी का दबदबा कायम रहेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।